केंद्रीय विद्यालय में बहुत जल्द आपको टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी लेवल पर वैकेंसीज देखने को मिलेंगी कि टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की तकरीबन 7,636 के करीब पोस्ट आएंगी। नमस्कार सभी साथियों को, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूं टारगेट विद अंकित के प्लेटफॉर्म पर। केंद्रीय विद्यालय में बहुत जल्द आपको टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी लेवल पर वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, जिसका ऑफिशियल नोटिस अगर आप माने तो तकरीबन आपका अक्टूबर नवंबर में दिखाई दे जाएगा। क्या रीजन है जिसके बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की तकरीबन 7,636 के करीब पोस्ट आएंगी। इतना एग्जैक्ट आंकड़ा कैसे है तो वो मैं आपको बता दूं कि सभी को यहां ये देख लेना चाहिए, जो खुद केंद्रीय विद्यालय के माध्यम से निकाली गई किस किस विद्यालय में कितनी कितनी और किस पोस्ट पर जगह खाली हैं, उसका एक पूरा रिक्विजिशन निकाली गई है। कि भाई जैसे आगरा की अगर मैं बात करूं तो आगरा में आपका अलग अलग पोस्ट, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कोई पोस्ट नहीं, अगर हेडमास्टर और मिस्ट्रेस की कोई पोस्ट नहीं, नॉट एप्लीकेबल, लेकिन वेकेंट पोस्ट क्या है 1 दिखा दे रही है। फिर हिंदी ट्रांसलेटर की कोई पोस्ट नहीं है। फिर अगर मैं बात करूं लाइब्रेरियन की कोई पोस्ट नहीं है। पीजीटी बायोलॉजी नहीं है। पीजीटी आपका बायोटेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन अलग अलग करते हुए जैसे यहाँ दिख रही हैं 2 पोस्ट दिख रही हैं सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की आगरा के अंदर ही। यहाँ पर टीजीटी आर्ट की एक पोस्ट दिख रही है। यहाँ पर टीजीटी बायोलॉजी की एक पोस्ट दिख रही है। टीजीटी मैथमेटिक्स की एक पोस्ट दिख रही है आगरा में ही इतनी। तो इस तरीके से प्रत्येक विद्यालय की तरफ से जितने भी आपके पोस्ट हैं उन सभी के बेसिस पर निकाली जा रही है। एटा, गाजियाबाद सभी का है ना, ललितपुर, मथुरा की अगर मैं देखूं तो यहाँ पर दे रखी है मथुरा में आपका टीजीटी बायोलॉजी की एक पोस्ट है। और बात करूं अगर मैं आपसे कि मथुरा में और क्या क्या है, तो मथुरा में आपका इंग्लिश, पीजीटी इंग्लिश की एक पोस्ट है। पीजीटी ज्योग्राफी की एक पोस्ट है। और मथुरा के अंदर हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस की एक पोस्ट है। तो इस तरीके से आपकी काफ़ी सारी पोस्ट के लेकर जो वेकेंट पोस्ट हैं उनका ब्यौरा दिया गया है। और उस ब्यौरे के हिसाब से आपको यहाँ पर पता लग रहा है कि तकरीबन 7,636 आपकी वैकेंट सीट हैं। दूसरा एक और बात बता दूं, बहुत सारे अपने स्टूडेंट हैं जो कि ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, बढ़िया तरीके से बहुत अच्छा कर रहे हैं, अलग अलग भारत के अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में इस समय पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पीआरटी की भी दे रहे हैं, टीजीटी की भी दे रहे हैं, पीजीटी की भी दे रहे हैं। उनके माध्यम से भी ये चीज स्पष्ट की गई है कि बहुत जल्द, क्योंकि अभी क्या रहा, लास्ट सेशन में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अडॉक पर वैकेंसीज निकाली, लेकिन अडॉक से लॉन्ग टर्म पे काम नहीं चलता। आप 11 महीने के लिए, 10 महीने के लिए किसी को रख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म में काम नहीं चलेगा। तो अब वैकेंसी निकलेगी, बहुत जल्द देखने को मिलेगी। और नोटिफिकेशन आपको तकरीबन ज्यादा से ज्यादा समय अगर जाएगा आपका, तो आप इसे आप अक्टूबर में देख सकते हैं बहुत आराम से। तो आप अपनी तैयारी में जुट जाएं। टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की तकरीबन 2000 के करीब आएंगी। पिछली बार से बहुत कम होंगी लेकिन आएंगी जरूर। तो आप अपनी तैयारी में जुट जाएं और बेहतरीन तरीके से इस बार के मौके को अवेल कर लें, क्योंकि मैं हर बार एक ही बात कहती हूँ, आने वाली जनरेशन आपसे ज्यादा स्मार्ट होगी, आपसे ज्यादा बेहतर ट्रेंड होगी। तो अभी जो बीएड करके आएगा, बीटीसी करके आएगा, वो एनईपी 2020 के की पैटर्न्स पर अपनी ट्रेनिंग लेकर आएगा। तो आपसे कहीं ज्यादा स्मार्ट होगा, कहीं ज्यादा प्रॉपर तरीके से ट्रेन किया गया होगा। तो अभी मौका है, जितना समय है उसको अवेल कीजिए, बिल्कुल भी समय व्यर्थ न करें। और ये जो वैकेंसीज आने वाले समय में आपको दिख रही हैं उनका प्रयोग करते हुए, उनको यूटिलाइज करते हुए आप प्रॉपरली अपनी जॉब लगाएं, यही मेरी कामना है। तो केंद्रीय विद्यालय बहुत जल्द आने वाला है, ईएमआरएस और साथ ही साथ नवोदय विद्यालय भी सामने है। और बीएड वालों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसीज में आप अपनी तैयारी करें, बेहतर तरीके से करें। तो यही सूचना थी जो आपके लिए थी। जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें।